क्या है कभी सोया कर रही इधर उधर बात कर रही है। गलती घंटों वाले बाबू साहब मेरे ऊपर और जाते तो क्या मैं मर जाता। यार तुम्हारा अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तेरी बीवी है वे और सारे कुत्ता यही पर तेरी बीवी का काम तमाम कर दो। तेरे घर में खूबसूरत शहवाज तेरी बेटी है। अबे जिसका नाम महिमी है। महिमा है महिमा। अब तो काफी बात है, अब तो प्यार हुआ है। तुम्हारे घर तो भाई किसान ये सारा जवाब का जगह है। आखिर तू अपने बेटे की शादी कहीं ना कहीं पर करेगा जरूर ना। ये तो सही बात है आप, लेकिन आप कहना क्या चाहते? अबे उसे मेरे हाथ में दे। अरे पागल है, तेरा चौंक रहा है। अरे बोल मैं तुझे 50,000 रुपया दे दो, एक लाख दे दो, 2 लाख रुपए दे दूंगा मैं, तेरी कर्जा सारी मार दूंगा। आप तो गरीबों पर में दिया है, आप जैसे गरीब लोगों के ऊपर आपकी नजर कर रखी है। आखिर वो आपको ऐसी काबिलियत आपके दिल में कैसे आ गई कि आप उससे शादी करना चाहते? दोस्तों अगर सबको हम बहन बेटी मानेंगे तो किसके साथ वो करना चाहिए? अगर घोड़ा साले घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या बे? आज जैसे दूसरे बहन बिटिया अगर मैंने बहिष्कार किया तो चल साले तू मरने के लिए तैयार हो जावे। रुकिए रुकिए जमींदार रुकिए, जमींदार साहब मेरे माँ बाप की कौन सी खता है? अरे नहीं हुआ तू जानना चाहती है रे तेरे माँ बाप की कौन सी खाता है? हाँ मैं जानना चाहता। अरे हे महमूद तुझे मालूम होना चाहिए तेरा बाप बड़े सेक्रेटरी की नौकरी पर रहा था। सारा कुत्ता मेरे हाथ से 10,000 रुपए का चलाया।
उठाने गया। मेरे मेहमान, हराम को ज्यादा कुत्ता याद कर रहे तो कर्ज के बदले में तुझे जबरदस्ती खा के ले जाऊंगा। स्वामी, ये मेरा बाबू, ये बात आपके मुझसे सोचा नहीं जैसी। जमींदार को परेशान कर देते थे। जमींदार ऐसा शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन जमींदार बाबू, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। क्या कहना चाहता है? गरीब जरूर हो, लेकिन गरीब नहीं हो। गरीब जरूर हो, लेकिन गरीब नहीं हो। जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मेरी बेटी के ऊपर आप आंख नहीं उठा सकते। अगर तेरी ऐसी बात है, तो मैं तेरे नजरों के सामने तेरी बेटी महिमा को लेकर जा रहा हूँ। गरीब को सताएगा, उसकी लड़की भरो। मैं जाना चाहता हूँ, फिर तू कौन है? काहे को आकर बीच में छल कूद कर रहा है, रास्ते का रोना पड़ रहा है। क्या नाम है तेरा? बिया कर रहा था, से पूछा। अबे साले तेरी बात तो पूछो, तेरी बात तो साफ साफ बता। यह आ गया शिव बहादुर भैया। शिव बहादुर भैया आएंगे, 21 रुपया देता है। हमारा साला मुंह चौवा कहाँ से आएगा? मेरा परिचय जाना चाहता है। मेरा नाम महिपाल है। मेरा नाम महिपाल है। मैं मकानपुर का रहने वाला हूँ और ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार से मेरा रिश्ता क्या है। तो ऐसा रिश्ता है, मैं दोस्ती का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। जबान संभाल कर बात है, काट ठाकुर के ऊपर हाथ खाया। इस वक्त जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे सारे वादा कर रहा हूँ, एक दिन तेरे जीवन में ऐसा जहर भरूंगा, ऐसा जहर भरूंगा, तो सारे पुत्र तुझे ऐसे मार पाएगा। अगर आपके दोस्त नहीं आए होते तो अभी बेटी को लेके हराम ज्यादा चला जाता। कहा गया है कि दुनिया में जिसका कोई फरमाना होता है, हो सकता है मेरा दोस्त नहीं, मेरी इज्जत बचाने के लिए भगवान बनकर मेरे पास आ गया, इसलिए मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। मेरे दोस्त, आज मैं तेरे साल को भूल जाऊँ, ये साल जिंदगी
ये मेरे सर पे अपना तट की तरह बना रहेगा। आज तक तुझे क्या समझाता बहुत नहीं, तू मेरा भगवान है, तू मेरा परमात्मा। दोस्त दोस्त होता है, दोस्त तो भाई से बढ़कर होता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, अपना फर्ज निभाया है भाई। इंसान का फर्ज होता है कि इंसान के काम आए। क्या करते हो तुम, एहसान की बात करते हो? लेकिन मैं जानता हूँ दुनिया में इंसान के पास इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे भगवान के रूप में लाया होता तो मेरी इज्जत हाथ में मिल गई होती, हाथ में मिल गई होती। स्वामी क्या ये तो आपसे मैं दो बातें करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो आपके दोस्त हैं इन्हीं के साथ में बेटी का शादी कर देते। समझ गया तेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये है इस वक्त हम गरीबी की हालत में हैं और इसलिए लाचार है। कितने महीने मजदूरी करते हैं तो रोज की रोटियां नसीब होती और बेटी तैयारी भी हो चुकी है। जमाना बहुत खराब हुआ है। किस तरह जमींदार बाबू आया, किसी की मान बनाकर किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। अगर आज मेहमान आया होता कि बड़ी बनाई इज्जत सारी आदमी धरती में उड़ जाती। तो तेरे कहने का मतलब जो इज्जत बचा सकता है वो सब कुछ मेरा कर सकता है। मंगल मंगल भाई तुम दोनों आफत रहे, तेरे मालिक के घर नहीं अंधे, भाई बादल मेरा घर आएगा तू, इस तरह से नहीं करिए अंधे। मंगल भाई, मैं तुम दोनों प्राणी की बात सुन लिया हूँ, ये अनर्थ ना करो मेरे भाई। रही बात बेटी के शादी की, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि हमारा छोटा भाई बादल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करके पास होकर के घर आया है 1 महीने बाद। मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी बेटी के साथ अपने भाई बादल की शादी करूंगा, कोई चिंता करते हो देखो दुर्गा, क्या बात सुन? महिपाल की बात सुन रही हूँ, लेकिन महिपाल तब तक मैं अपनी इज्जत कैसे बचा सकता हूँ? मेरी इज्जत के ऊपर, मेरी गरीबी के ऊपर जमींदार कितना नाराज। इसलिए मैं आप सोच रहा हूँ आज ही आज अपनी बेटी की विदाई तुम्हारे साथ कर दूँ। मंगल, शायद तेरे जहन में कोई और बात तो नहीं आ रही है? तेरे जहन में कोई और बात तो नहीं आ रही है कि दुनिया के अजीब को रिवाज को देखते हुए कि हो सकता है महिपाल का दिमाग कुछ दूसरे की तरफ हो। मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम दोनों प्राणी की इच्छा यही है तो मैं तुम दोनों के सामने मजबूर हो गया हूँ। जो तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मैं तैयार हूँ। दुर्गा, क्या बात स्वामी? अब इससे अच्छा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। बेटी तुम्हारा क्या इरादा है बेटी? माँ,
मैं इतना लाचार हो चुका हूँ। दुनिया जानती है कि बेटी एक पराई अमानत होती है। बाप के घर में रहती है, जरूर इसलिए उसका घर नहीं होता। चिड़िया का बखेरा है, कल आज यहाँ तो कल वहाँ। इसलिए मैं तुझे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम जो प्राणी जो तेरे साथ के हैं उससे तो खुद से हजारा एक बता, उसके बाद में बताऊँ तुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज अपने हाथों से कन्यादान कर रहा हूँ। देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, आशीर्वाद स्वरूप मेरे पास तो सब है। मेरी बात को मैं पाल तुम और महिमा तुम भी आ सकना। गौर से सुना मेरी बात को, बचा देगा। हंसी खुशी करता दिया, हंसी खुशी करता लेते जा, जरूरत पड़ने पर